बृहस्पति जी बोले, हे बृहस्पति, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रों चारों सुनो। चैत्र अश्विन माघ में आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार है? करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मण जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंधा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और इस घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। वांध्या और काक बांध से इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय का भोजन करे और इस दिन बांधकों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्म जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्राह्मण जी बोले, पीड़ित मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक कन्या अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा का पूजा और होम किया करता उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन की उपस्थित पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपुत्री पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वह मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसा अग्नि में पड़े त्राणदी उसको अधिक प्राप्ति कर देते हैं, उसी प्रकार आप अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को उससे अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जाओ, जल्दी अपने कर्मों का फल भोगो, देख भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि आहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिसने मुझे ऐसे पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका को ऐसी दशा देकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, ऐसा मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही विद्या, ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों को, तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी जी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत को एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के
लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का समूह देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझने अपराध अवला के मेरे पति को कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्राह्मण जी बोले, हे कि बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने अपने मन में देवी की बहुत स्तुति और की और उसके द्वार की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मण जी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्धाक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मण जी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं, उस विधि तथा उसके फल से मुझे विस्तार पूर्वक कहे। इस प्रकार ब्रह्म जी से कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली हूँ। नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर न व्रत कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरे के फूल द्वारा अर्घ्य देने के रूप में प्राप्ति होती है और जायफल की से कीर्ति तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यदा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब से होकर कदम हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों के तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होवे, कमल से राज। का महात्म्य सुनाए। हे प्रभु, आपको बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति का वचन सुनकर ब्राह्मण जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने से इस अलौकिक व्रत को पूछ लिया, अब तुम धन्य हो। है भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों की पालन करने वाली है, इस महादेवी के प्रभाव से कौन जान सकता है। हे दुर्गा माँ, सदा ही तेरी जय हो। जय हो दुर्गा माँ की।